हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रृंगार बाय एनी। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी टाइप्स ऑफ नेल एक्सटेंशन इन डिटेल। आज मैं आपको हर एक तरीके के नेल एक्सटेंशन डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी और किसके क्या एडवांटेजेस हैं, स्ट्रेंथ्स हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, वो आज मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। याद रखना, जो भी मैं आज एक्सप्लेन करूँगी उसकी एप्लीकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इन सब की एप्लीकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ चेक कर लेना और आपको प्रोडक्ट लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको जेल एक्सटेंशन के बारे में। जेल एक्सटेंशन में मैं 2 जेल एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले बिल्डर कलर जेल और फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको हार्ड जेल के बारे में इन डिटेल। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूँगी बिल्डर कलर जेल। बिल्डर कलर जेल एक थिक स्ट्रॉन्ग जेल है जिससे हम नेल एक्सटेंशन या ओवरलेस करते हैं। ये क्या है, ये ऑलरेडी पिगमेंटेड है कलर से, इसमें ऑलरेडी कलर पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी कलर है, पिगमेंट है, टिंट है, जैसे कि वाइट, मिल्की शेड। और ये बेसिकली 2 in 1 प्रोडक्ट है। ये स्ट्रेंथ भी देता है और एक ये जेल पॉलिश कलर भी देता है, जेल पॉलिश लुक भी देता है। तो एक ही एप्लीकेशन में हमें कलर भी मिल जाता है और स्ट्रेंथ भी मिल जाती है। ये थिक होता है लेकिन हार्ड जेल से ज़्यादा थिक नहीं होता, बट स्टिल ये थिक होता है। और ये जार्स में भी आता है, बॉटल में भी आता है, डिपेंडिंग ऑन ब्रांड। ये काफ़ी शेड्स में भी आता है, पिगमेंट में आता है, जैसे कि न्यूड, पिंक, मिल्की वाइट, पेस्टल्स, बोल्ड कलर। अभी जो मेरे पास है वो एक वाइट है और एक है पिंक। और ये सेल्फ लेवलिंग होता है, ये अपने आप लेवल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू हार्ड जेल। हार्ड जेल को हमें लेवल करना पड़ता है। इसकी एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट हार्ड जेल। हार्ड जेल काफ़ी थिक होता है। ये जब ये क्योर हो जाता है ना, तो ये काफ़ी हार्ड हो जाता है, थिक हो जाता है। इसको भी हम नेल एक्सटेंशन और ओवरलेस के लिए यूज़ करते हैं। ये काफ़ी हार्ड होता है। एक बार यूवी एलईडी लैंप के हमने अंदर क्योर कर दिया तो ये हार्ड हो जाता है। इन दोनों को ही हम नेल एक्सटेंशन के लिए यूज़ करते हैं। और कैसे कर सकते हैं नेल एक्सटेंशन? एक तो सी-कर्व नेल टिप यूज़ करके, और एक हम यूज़ कर सकते हैं नेल फॉर्म्स। नेल फॉर्म्स पर हम ज़्यादातर हार्ड जेल ही करते हैं, क्योंकि हार्ड जेल काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है और ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, रिजिड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ये ईज़िली फ्लो नहीं करता, इसे हमें सेल्फ लेवल करना पड़ता है। और इट कैन नॉट बी सॉक्ड ऑफ। हार्ड जेल, याद रखना, सॉक ऑफ नहीं हो सकता, इसे हमें फाइल ऑफ करके ही रिमूव करना होता है। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनको लॉन्ग नेल शेप्स चाहिए। और दोनों को ही हम बिल्डर कलर जेल और हार्ड जेल को अप्लाई करते हैं फ्लैट ब्रश से। याद रखना, हार्ड जेल को हम सॉक ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन बिल्डर कलर जेल को सॉक ऑफ करके रिमूव कर सकते हैं। और हार्ड जेल को हम कई 3D नेल आर्ट के लिए भी यूज़ करते हैं और लॉन्ग एक्सटेंशन के लिए यूज़ करते हैं। और बिल्डर कलर जेल को भी एक्सटेंशन के लिए यूज़ करते हैं, बट बड़ी लॉन्ग नेल शेप के लिए ज़्यादातर नहीं यूज़ करते। नेक्स्ट, अब मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको पॉलीजेल एक्सटेंशन के बारे में। पॉलीजेल एक हाइब्रिड नेल सिस्टम है, मतलब ये मिक्सचर है एक्रिलिक और जेल का। ये एक्रिलिक जैसी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और जेल जैसी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये ट्यूब में ज़्यादातर पाया जाता है, एक टूथपेस्ट जैसी ट्यूब में आता है, आप देख ही रहे हो। ये तब तक सेट नहीं होता जब तक इसे हम क्योर नहीं करते। और स्लिपिंग सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। स्लिपिंग सॉल्यूशन हम इसलिए यूज़ करते हैं जिससे जेल वो ब्रश पर पॉलीजेल ना चिपके और हम ब्रश से जेल को अच्छे से, पॉलीजेल को सेट कर सकें, शेप बना सकें अच्छे से। इसलिए हम यूज़ करते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है पॉलीजेल और लाइट वेट नेल एक्सटेंशन होती है। ये उनके लिए बेस्ट है जिनको शॉर्ट मीडियम नेल्स पसंद है। और इसके साथ एक ब्रश आता है, पॉलीजेल में हम ब्रश यूज़ करते हैं, एक फ्लैट ब्रश, जिसके पीछे साथ ही साथ एक स्पैचुला भी होता है। आपको याद रखना है, आपको जितनी भी ये नेल एप्लीकेशन है सीखनी है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप चेक कर लेना।
और पॉलीजेल की एक नेल फॉर्म्स भी आती है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसको हमें बाय करना होता है। अगर आपको पॉलीजेल करना है तो इनकी एक नेल फॉर्म आती है, और पॉलीजेल को हम सी कर्व नेल टिप पर भी कर सकते हैं और ये नेल फॉर्म्स पर भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको सी कर्व नेल टिप दिखाऊंगी, हम उस पर भी कर सकते हैं। ये सी कर्व नेल टिप होती हैं, इस पर भी हम पॉलीजेल कर सकते हैं। तो पॉलीजेल काफ़ी बेस्ट है नेचुरल नेल पर ओवरलेस करने के लिए, और हम इसको हम एज ए एक्सटेंशन भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब हम इसको एक्सटेंशन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और नेचुरल नेल पर इसको ओवरलेस भी दे सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्रॉन्गर होता है, काफ़ी लाइट भी फील होता है, लाइटर देन एक्रिलिक। इसमें कोई स्मेल भी नहीं होती। अब नेक्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी जेलेक्स एक्सटेंशन। जेलेक्स एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ऑलरेडी बनी बनाई सॉफ्ट जेल कवर टिप्स आती हैं, और इसको हम चिपकाते हैं एक नेल ग्लू जेल के साथ। ये मैं आपको मीडियम आमंड सॉफ्ट जेल टिप्स दिखा रही हूँ। ये प्री शेप्ड होती हैं, बनी बनाई होती हैं। ये बनती किससे हैं? एक सॉफ्ट जेल से बनती हैं। ये काफ़ी सॉफ्ट होती हैं। ये हमारे नेचुरल नेल को कवर करती है फ्रॉम क्यूटिकल टू फ्री एज, और इसको हम ईज़िली सॉक ऑफ करके रिमूव कर सकते हैं। ये काफ़ी थिन फ्लेक्सिबल होती है, ऐसा लगता है कि जैसे हमारा खुद का नेचुरल नेल है। और ये काफ़ी प्री शेप्ड फॉर्म्स में आती है। मैंने अभी जेलेक्स ही करे हुए हैं, तो ये काफ़ी लाइट वेट हैं और काफ़ी डिफरेंट शेप्स में आपको आ जाएंगी, डिफरेंट लेंथ्स में आपको आ जाएंगी। ये एकदम इंस्टेंट लेंथ नेल शेप प्रोवाइड करती है, नेचुरल और लाइट फील होती हैं। इसकी जो फील होती है वो काफ़ी लाइट वेट होती है। ये काफ़ी लॉन्ग लास्ट भी रहती है। तो ये काफ़ी ट्रेंडी हो रही है आजकल जेलेक्स, जो काफ़ी फेमस हो रहा है। आजकल ज़्यादातर जेलेक्स ही करते हैं क्योंकि ये काफ़ी क्विक इंस्टेंट होता है, और इसकी जो फील होती है वो काफ़ी लाइट वेट होती है, और इसे हम ईज़िली सॉक ऑफ करके रिमूव भी कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी फ्लेक्सिबल और लाइट वेट है। और इसको हम चिपकाते कैसे हैं? इसको हम चिपकाते हैं एक नेल ग्लू जेल के साथ। ये नेल ग्लू जेल को हम क्योर करते हैं अंडर यूवी एलईडी लैम्प। इसकी भी एप्लीकेशन आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चेक कर लेना अगर आपको जेलेक्स करना सीखना है। और सारे प्रोडक्ट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जो ये होता है ये काफ़ी फास्टर एप्लीकेशन है, ये एकदम क्विकली हो जाती है। आपको जस्ट ये प्री शेप्ड बनी बनाई सॉफ्ट जेल टिप्स चाहिए और नेल ग्लू जेल चाहिए। अब नेक्स्ट मैं ये आपको बताऊंगी टेम्परेरी नेल एक्सटेंशन के बारे में। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? इसमें हम यूज़ करते हैं प्लास्टिक की बनी, जो ABS मटेरियल की बनी होती है नेल टिप्स। ये फुल नेल टिप्स होती हैं। ठीक है, ये सॉफ्ट जेल टिप्स जैसी नहीं होती, ये थोड़ी सी हार्ड होती हैं। ये प्लास्टिक की बनी होती हैं और ABS मटेरियल की बनी होती हैं। ये भी काफ़ी क्विकली हो जाती है। इसमें हम एयर ड्राई नेल ग्लू यूज़ करते हैं। ये टेम्परेरी हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ज़्यादा लॉन्ग लास्ट नहीं रहती एज़ कम्पेयर टू अदर नेल एक्सटेंशन। और जितनी भी अभी तक मैंने आपको एक्सटेंशन एक्सप्लेन करी है वो लॉन्ग लास्ट रहती हैं, बट ये वाली ज़्यादा लॉन्ग लास्ट नहीं रहती एज़ कम्पेयर टू अदर्स। और इसमें आपको कोई UV LED लैम्प की ज़रूरत नहीं है। इसमें जैसे आपको एक एयर ड्राई नेल ग्लू लेना है, नेल को प्रैप करना है और एयर ड्राई नेल ग्लू से ये प्लास्टिक की बनी फुल नेल टिप्स को चिपका देना है अपने हर एक नेल पर। ये एक लाइट वेट प्लास्टिक से बनी होती है, और ये प्री शेप्ड, ये भी प्री साइज्ड होती हैं, डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल होती है। और ये क्विक ड्राइंग एप्लीकेशन है क्योंकि एकदम से सूख जाती है ग्लू और एकदम से हमारे नेल पर चिपक जाती है। हम इस पर कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन जब आप इसके ऊपर कोई जेल पॉलिश लगाओगे उसको आपको क्योर करना पड़ेगा, लेकिन आपको ग्लू को नहीं क्योर करना पड़ेगा। इसमें ज़्यादा UV LED लैम्प का यूज़ नहीं होता जब तक आप जेल पॉलिश नहीं यूज़ कर रहे हो। तो ये काफ़ी क्विक है, 10 से 15 मिनट लगते हैं आपको ये करने में, अगर आप डिज़ाइन नहीं बना रहे ज़्यादा कोई डिटेल। ये एकदम से नेल लेंथ ऐड कर देती है आपके नेल्स पर। ये एकदम, अगर आपको पार्टी में जाना है या शादी में जाना है कहीं, तो आप ये कर सकते हो टेम्परेरी नेल एक्सटेंशन, और इसको हम पॉलिश से, नेल आर्ट से डेकोरेट कर सकते हैं इस फुल नेल टिप को।
सो ये काफ़ी क्विक है, इजी है एज़ कम्पेयर टू अदर एप्लीकेशन। ये काफ़ी अफोर्डेबल है। नेक्स्ट है प्रेस ऑन नेल, बने बनाए रेडीमेड नेल जिस पे ऑलरेडी डिज़ाइन बना होता है। इसमें आपको अपने साइज़ को सेलेक्ट करना होता है, सिर्फ ग्लू या नेल टैप से आपको अपने नेल्स पर चिपकाना होता है। तो इसमें बने बनाए नेल डिज़ाइन ऑलरेडी आते हैं, जैसे आपको स्टिक करना होता है, इसमें ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी होती। ठीक है, ये एकदम इंस्टेंट होते हैं, क्विक होते हैं, एकदम नेल लेंथ प्रोवाइड कर देते हैं, प्री डिज़ाइंड होते हैं। इसको हमें नेल टैप से चिपकाना होता है या नेल ग्लू से चिपकाना होता है। ये ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होते, ज़्यादा दिन तक लॉन्ग लास्ट नहीं रहते, कभी भी पॉफ ऑफ हो सकते हैं अगर अच्छे से ग्लू हमने नहीं चिपकाई। तो ये उनके लिए जिनको एकदम क्विकली कहीं जाना है, ये उनके लिए प्रेस ऑन नेल्स हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी एक्रिलिक नेल एक्सटेंशन के बारे में। एक्रिलिक नेल एक्सटेंशन काफ़ी ओल्ड और स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है आर्टिफिशियल नेल का, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सटेंशन मानी जाती है एक्रिलिक नेल्स। इसमें हम यूज़ करते हैं ओवल राउंडेड ब्रश और साथ ही साथ यूज़ करते हैं मोनोमर एंड एक्रिलिक पाउडर। ये बनाते कैसे हैं एक्रिलिक एक्सटेंशन को? हम लिक्विड मोनोमर के साथ और एक्रिलिक पाउडर के साथ, जिसे पॉलीमर भी कहते हैं। सो ये दो प्रोडक्ट से फॉर्म होता है, एक तो लिक्विड मोनोमर एंड एक एक्रिलिक पाउडर। जब दोनों को मिक्स करते हैं तो एक बीड बनती है और बीड को हम नेल पर रखते हैं और वो एयर ड्राई होके हार्ड हो जाती है। इसके लिए हमें कोई यूवी एलईडी लैंप नहीं चाहिए होता। ये एक लेंथ, शेप, ड्यूरेबिलिटी और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। बहुत लॉन्ग लास्ट रहता है एक्रिलिक एक्सटेंशन, और इसमें हम इसको रीफिल भी करवा सकते हैं, मतलब ऊपर फिलिंग भी करवा सकते हैं, रीफिल्ड भी हो सकता है। ये एक स्ट्रॉन्ग कैनवस है एक्रिलिक एक्सटेंशन नेल आर्ट के लिए, 3D नेल डिज़ाइंस के लिए। इसके ऊपर हम 3D नेल आर्ट कर सकते हैं, काफ़ी हैवी नेल आर्ट भी कर सकते हैं एक्रिलिक नेल एक्सटेंशन के ऊपर। और एक्रिलिक एक्सटेंशन काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, इसमें हमें यूवी एलईडी लैंप नहीं चाहिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल है, परफेक्ट है जिनको ज़्यादा लॉन्ग नेल्स चाहिए होते हैं, जिनको काफ़ी लॉन्ग शेप्स पसंद है और एक्सट्रीम लेंथ पसंद है। अब ये यूवी एलईडी लैंप को हम कब यूज़ करते हैं, कौन सी एक्सटेंशन में यूज़ करते हैं? जितनी भी जेल एक्सटेंशन होती है, चाहे वो हार्ड जेल हो, बिल्डर कलर जेल हो, पॉली जेल हो, जेल पॉलिश हो या जेल एक्स हो, तब हम यूवी एलईडी लैंप को यूज़ करते हैं। एक्रिलिक एक्सटेंशन में यूवी एलईडी लैंप का कोई यूज़ नहीं होता जब तक आप जेल पॉलिश नहीं लगा रहे। अगर आप जेल पॉलिश लगा रहे हो, तब कोई भी जेल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, तब हम यूवी एलईडी लैंप को यूज़ करते हैं। सो आई होप आपको इस वीडियो में समझ आया हो हर एक एक्सटेंशन के बारे में। स्टिल अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा, वो मैं आपको कमेंट्स में समझा दूंगी। तो आप कोई भी क्वेश्चन आपका अगर माइंड में होगा रिगार्डिंग एनी एक्सटेंशन, तो आप वो पूछ लेना। और हर एक एप्लीकेशन, हर एक प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक्सेप्ट एक्रिलिक। एक्रिलिक एप्लीकेशन अभी मेरी बनानी रहती है, उसके अलावा कोई भी लिंक आपको जो चाहिए होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Don't forget to like, subscribe and comment below. Thank you for watching. Bye-bye.